नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। मुंबई में सियासी पारा उस वक्त अचानक चढ़ गया जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई पर तीखा और विवादित हमला बोला। ठाकरे ब्रदर्स की संयुक्त रैली में मंच से बोलते हुए राज ठाकरे ने न सिर्फ हिंदी थोपे जाने के मुद्दे पर चेतावनी दी, बल्कि अन्नामलाई के नाम को लेकर मजाक उड़ाते हुए उन्हें रस मलाई तक कह डाला। राज ठाकरे ने कहा, एक रस मलाई तमिलनाडु से मुंबई आई है, तुम्हारा यहाँ क्या कनेक्शन है? जो आए हटाओ लूंगी बचाओ पूंगी। उन्होंने सवाल उठाया कि तमिलनाडु के एक बीजेपी नेता को मुंबई और महाराष्ट्र के मामलों में दखल देने की जरूरत ही क्या है। राज ठाकरे के इस बयान के बाद सियासी विवाद और तेज हो गया। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने पलटवार करते हुए बेहद आक्रामक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मैं मुंबई आ रहा हूं, मेरी टांग काट कर दिखाना। अन्नामलाई ने आरोप लगाया कि राज ठाकरे की टिप्पणी सिर्फ उनके खिलाफ नहीं बल्कि तमिल समाज का अपमान है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह महाराष्ट्र में बीजेपी की रणनीति को मजबूत करने के लिए आएंगे और किसी भी तरह की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। इस विवाद में शिवसेना यानी कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे की भी एंट्री हो गई। आदित्य ठाकरे ने अन्नामलाई को जीरो करार देते हुए कहा कि तमिलनाडु की जनता उन्हें पहले ही नकार चुकी है। उन्होंने कहा, यह पूरी तरह भाजपा की सोच और पॉलिसी को दिखाता है। अन्नामलाई भाजपा का चेहरा है, फिर भी वह 1-0 है जो ना अपनी जमानत बचा पाए और ना ही चुनाव जीत पाए। आदित्य ठाकरे ने तुलना करते हुए कहा कि जहां मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन तमिलनाडु को आगे ले जा रहे हैं, वहीं भाजपा सिर्फ राज्यों के बीच टकराव और झगड़े पैदा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्नामलाई और भाजपा ने महाराष्ट्र का अपमान किया है, जिसे राज्य कभी स्वीकार नहीं करेगा। विवाद बढ़ता देख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस मुद्दे पर सामने आए। उन्होंने अन्नामलाई का समर्थन करते हुए कहा कि मुंबई एक अंतरराष्ट्रीय शहर है और यहाँ देश के हर नागरिक को काम करने और आने जाने का पूरा अधिकार है। फडणवीस ने राज ठाकरे की टिप्पणी को हल्के में लेने की सलाह देते हुए कहा कि राज ठाकरे को गंभीरता से ना लिया जाए। राज ठाकरे की टिप्पणी और उस पर आए तीखे जवाबों ने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। अन्नामलाई के मुंबई आने के ऐलान के बाद यह साफ है कि आने वाले दिनों में यह जुबानी जंग और तेज हो सकती है, जिसका असर दोनों राज्यों की सियासत पर दिखना तय माना जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।